गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू VVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी में आज अपन पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल को ही अपन क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। जैसे एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं अपन? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? v एवरेज, और वेक्टर है तो क्या लगा देंगे ऊपर? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो इसके ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया? वेक्टर। एक्स को, डेल एक्स को मैंने क्या लिया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज वेलोसिटी। क्या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होती है? तो देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं अपन कि एक पार्टिकल ए से चलकर वापस ए पे आ रहा है ना। ए पॉइंट से चल के वापस ए पे आ रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल के वापस उसी जगह आ गया। तो आप बताइए कि इसका डिस्टेंस कितना है? इसकी रेडियस r है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस 2πr। ठीक है, पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2πr ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, क्योंकि जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं वापस आ रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गए? सेम हो गए, उनके बीच में कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, तो अब बताइए एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 2πr अपॉन टाइम t, और एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 0 अपॉन टाइम कितना आया? 0। तो आपको दिख रहा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इस केस में सेम नहीं है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब सेम हो सकती है? जब कोई ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन करे। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करे, तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे चलते चलते मुड़ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस चेंज होंगे तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएगी। तो ध्यान में रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब हो सकते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन में, है ना। कि एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अगर मुड़ जाए तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो ध्यान में रखना एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, हाँ देखिए बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is the velocity of the particle at any instant of time or at any point of its path, है ना। कि किसी क्षण या किसी टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, मैं बोल दूं कि 5वें सेकेंड, 3रे सेकेंड जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, उसी को अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मैंने कंसेप्ट आपको एवरेज स्पीड में बताया था, है ना, कि कैसे अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वो सारा एवरेज स्पीड में बताया हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt, इसकी लिमिट लगा देगा अपन del t टेंडिंग टू 0, है ना। ये सब चीजें बताई हुई है, del t टेंडिंग टू 0। तो ये जो कैलकुलेशन है इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। del x अपॉन del t, लिमिट del t टेंडिंग टू 0, इस कैलकुलेशन को ही क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पे ये del x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt, है ना, dx अपॉन
dt, इसका नोटेशन ये है dx अपॉन dt। ठीक है, अब देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसको बता रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को। किसको बता रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को। ये ध्यान में रखना है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं आपको बताया था मैंने, वैसे ही आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे।